हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं करंट अफेयर की बेहतरीन टॉपिक, जो हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपी पीसीएस 2023 के एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपका वीडियो एग्जाम देना चाहते हैं 26-27 जून को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए टॉपिक है। और एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों को भैया नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक, आपके महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम पर चर्चा करेंगे कि इस बार इसकी थीम क्या रखी गई 2022 और 23 को मिक्सअप करके, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं और आप नोट्स बनाते हुए बेहतरीन तरीके से चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपका समय बहुत कम बचा है, 2 से 3 दिन यूपी पीसीएस के लिए बचा है। तो भैया जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना आप रिवीजन कर लीजिए। देख लीजिए, आपका रिवीजन वाली क्लास में आपकी महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम की बात करते हैं। करंट अफेयर की टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे पहला आपका आ जाता है कौन सा, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो जो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस है ये कब मनाया जाता है भैया, 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम की अगर बात करें 21 मार्च 2023 की थीम, तो देखिए 2023 की थीम क्या है आपका, वन और स्वास्थ्य। क्या है भैया इसकी थीम, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की वन और स्वास्थ्य क्या है, ये इसकी थीम है, ठीक है। मनाया कब जाता है आपका, 21 मार्च को। और 21 मार्च 2023 की ये आपकी थीम है, यानी कि इसी वर्ष की आपकी थीम है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा भैया, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं तो आपका कब मनाया जाता है, प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और ये स्वास्थ्य दिवस की अगर थोड़ा सा बात करेंगे कि इस बार 2023 की थीम क्या है, 2023 की थीम की बात करते हैं, क्या है भैया, सभी के लिए स्वास्थ्य। क्या है आपका, सभी के लिए स्वास्थ्य। ये क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की ये आपका थीम है, जो मनाया कब जाता है, प्रत्येक 7 अप्रैल को। 2023 की थीम ये अभी हाल ही में ये आपका करंट में जारी किया गया, तो भैया आप देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में 1 मिनट में आपको बता दूं। देखिए 7 अप्रैल को रीजन क्या है मनाने का, क्योंकि प्रत्येक 7 अप्रैल यानी कि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहे हैं। और इसीलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। और 7 अप्रैल की अगर और थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ के बारे में और भी बातें करें, तो डब्ल्यूएचओ के जो इसमें वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है भैया, टेड्रोस एधानोम, ये क्या है, डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये भी आप क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है, आपका विश्व क्षय रोग दिवस, जिसको हम टीबी दिवस के रूप में जानते हैं। टीबी है ना, विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस जो आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भैया, 24 मार्च को मनाया जाता है। और 24 मार्च 2023 की इस बार की थीम देख लेते हैं। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। क्या है भैया थीम इस बार 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस का, कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। इसी थीम के साथ आपका 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं आपका विश्व जल दिवस की। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, विश्व जल दिवस। तो जो आपका विश्व जल दिवस है, तो ये तो आपको पता होगा कि प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 2023 की अगर थोड़ा सा थीम की बात करेंगे, इसकी थीम क्या है कि जल और स्वच्छता संकट समाधान में तेजी से परिवर्तन लाना, है ना। बोलिए हमारे साथ क्या होगा इसकी थीम भैया, कि जल और स्वच्छता संकट समाधान में तेजी से परिवर्तन लाना। और इसी थीम के साथ आपका कौन सा दिवस आपका मनाया गया, विश्व जल दिवस, जो कि 22 मार्च 2023 की थीम है, ठीक है। एक बार थीम में और बोल रहा हूं, फिर माइंड में सेट करिए, क्योंकि रिवीजन आप लोग कर रहे हैं भैया, तो मैं सोचता हूं कि रिवीजन करते करते माइंड में सब सारे सेट हो जाए, ठीक है। तो देखिए आपका इसकी थीम जल और समाधान में तेजी से परिवर्तन लाना, और इसी थीम के साथ आपका मनाया गया कि आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। अब देखिए अगला क्या आ जाता है आपका, कि विश्व गौरैया दिवस। ये भी आपसे पूछा जा चुका क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस। सभी हीटेड आपके दिवस है, वैसे तो दिवस ढेर सारे होते हैं, है ना। अभी देखेंगे 12 महीने में कोई ना कोई दिवस है, लेकिन कुछ आप टॉप सेलेक्टेड जो आपके आयोग द्वारा पूछे जाते प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं यहां पर कलेक्ट किया हूं, ठीक है। तो ध्यान से इसको रिवीजन करके जाइएगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है, विश्व गौरैया दिवस। तो विश्व गौरैया दिवस आपका कब मनाया जाता है, प्रत्येक 20 मार्च को। कब मनाया था भैया, प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और 2023 की अगर हम थीम की बात करेंगे, थीम क्या है इसकी, आई लव स्पैरो। क्या है इसकी थीम,
आई लव स्पैरो, स्पैरो मीन्स होता है आपका क्या, गौरैया, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इस बार 20 मार्च 2023 की जो थीम है वो क्या है आपका, आई लव स्पैरो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है क्या, आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और ये जो आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये प्रत्येक 15 मार्च को मनाया जाता है भैया। कब मनाया जाता है, प्रत्येक 15 मार्च को। और इस बार 2023 की जो थीम है क्या है आपका, स्वच्छ ऊर्जा बदलाव में उपभोक्ताओं को क्या करना, सशक्त बनाना। क्या है थीम इसका, कि जो आपका क्या है थीम, कि स्वच्छ ऊर्जा बदलाव में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। और इसी थीम के साथ आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। और ये कब मनाया गया भैया, 15 मार्च को मनाया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करता है आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं, आपका कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। बिल्कुल आप लोग जान रहे हो इस बार यूपीपीसीएस में जो टॉप की है वो आपका महिला सशक्तिकरण का एक प्रभाव भी दिखा है ना। टॉप 10 की लिस्ट में देखा जाए एक तरफ से एक तरफ आपकी टॉप आपकी लड़कियां ही की है, ठीक है। तो ये महिला की बात है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है। तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की देखिए 2023 की थीम क्या रखा गया, कि डिजिट ऑल, क्या है आपका, डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। याद कर लीजिएगा ये थीम, ठीक है। ऐसे थीम आपको दे देगा तो आपको सही करना है भाई, एक एक प्रश्न से आपका सिलेक्शन होगा और नहीं भी होगा, तो इसलिए एक एक प्रश्न को हमको ध्यान से देखना है और सही करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। इसी थीम के साथ आपका 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है ना। इसके बाद देखो भाई आपका आ जाता है क्या, आपका विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव पर्यावरण से है ये आप याद रखिएगा। बात करता है आपका विश्व वन्य जीव दिवस की। तो ये विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में आप लिखते रहिए, लिख के बता दीजिए, ठीक है। अगर जानते हो तो जरूर कमेंट में लिख के, लिखने से क्या होता है, चीजें याद हो जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है। तो विश्व वन्यजीव दिवस आपका कब मनाया जाता है, आपका प्रत्येक 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और इस बार यानी कि 2023 की बात करते हैं, 2023 की जो थीम है क्या है आपका, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। क्या है, मैं बोल दे रहा हूं आपका, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। और इसी थीम के साथ आपका क्या मनाया गया, आपका विश्व वन्यजीव दिवस आपका मनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। हालांकि दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है, प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान दिवस है ना, 28 फरवरी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद इसकी जो थीम है 2023 की थीम देख लीजिए भैया, क्या है कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्या है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। और इसी थीम के साथ आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में आपका मनाया गया है। ये 2023 की मैं थीम आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है आपका सांख्यिकी दिवस। तो इस वर्ष 2023 की अगर थोड़ा सा 2022 की थोड़ा सा बात करेंगे, 2022 में देखिएगा 16वां सांख्यिकी दिवस था और 2023 में आपका 17वां सांख्यिकी दिवस हो जाएगा। तो ये इस 16वां वाला याद करते हैं क्योंकि 17वां में जून तो आया नहीं है, तो ये आपका पहले वाला ही पूछ सकता है कि 16वां यानी कि सांख्यिकी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो सांख्यिकी दिवस प्रत्येक 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है, थीम याद करिएगा, ये क्या है आपका, सतत विकास के लिए डेटा। क्या है आपका, सतत विकास के लिए डेटा। और इसी थीम के साथ आपका क्या किया गया, आपका सांख्यिकी दिवस आपका मनाया गया। और ये आपका कैसा रहा था, आपका 16वां सांख्यिकी दिवस था जून 2022 में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपका मिट्टी की बात करता है, मृदा की बात करता है भैया। तो विश्व मृदा दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो जो विश्व मृदा दिवस है ये प्रत्येक 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 5 दिसंबर को। और ये 2022 वाला देखेंगे क्योंकि अभी दिसंबर 2023 तो आया नहीं है, तो 2022 वाला भी हम देखेंगे। 2022 की थीम क्या है आपका, मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है, ठीक है ना। इसकी थीम क्या है भैया, मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है। और इसी थीम के साथ 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में आपका मनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका विश्व एड्स दिवस की बात कर रहे हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया, विश्व एड्स दिवस। तो जो विश्व एड्स दिवस है ये कब मनाया जाता है भैया, प्रत्येक 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है भैया, इक्वलाइज, ठीक है ना। क्या है आपका, इक्वलाइज, समानता।
है ना, विश्व एड्स दिवस की, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एड्स दिवस यानी कि एड्स का कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स। एचआईवी का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो ये आपसे संक्षिप्त रूप भी बन सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2022 को जो मनाया गया, इसकी जो थीम है आपका इक्वलाइज, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस की बात कर रहा है भैया, तो ये आप देखिएगा। तो जनजातीय गौरव दिवस आपका कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को, ठीक है। अभी देखिए हाल ही में ये करंट का इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। जनजातीय गौरव दिवस मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2021 में घोषणा की है कि जनजातीय गौरव दिवस आपका प्रत्येक 15 नवंबर को मनाया जाएगा। रीजन क्या है आपको बता दूं, बिरसा मुंडा को आप लोग जानते हैं, इसको भगवान लोग मानते हैं, ठीक है ना वहां पे। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा बात करेंगे, जनजाति तो थे ही, ठीक है, और इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 में केंद्र सरकार ने क्या किया, इसकी घोषणा किया, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, जो नए नए हैं उसकी घोषणा किया गया, इसकी थीम कोई नहीं है। इसके बाद देखिए आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी आप याद रखिएगा। अभी देखिए नगर निकाय का चुनाव हुआ है, तो भैया राष्ट्रीय मतदाता बन सकता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक 25 जनवरी को। और 25 जनवरी 2023 की जो थीम है वो क्या है भैया, थीम आप याद करिए, बोलिए हमारे साथ, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम, ठीक है ना। इसकी थीम क्या है कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम। और इसी थीम के साथ आपका 25 जनवरी को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में आपका मनाया गया है ना। इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस है आपका, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात थोड़ा सा हम करेंगे। तो प्रत्येक 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 2023 की अगर हम थीम की बात करते हैं, इसकी थीम क्या है, निम्नीकृत आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करें, है ना। बोलूं मैं फिर से, ध्यान से समझिएगा। अगर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2000 जो आपका 2023 में जो आपका 2 फरवरी को मनाया गया है, 2 फरवरी को मनाया ही जाता है। तो 2023 की थोड़ा सा हम थीम की अगर बात करें, तो इसकी थीम क्या है कि निम्नीकृत आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करें। और इसी थीम के साथ आपका क्या किया गया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, ठीक है। माइंड में सेट हुआ। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाता है आपका, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड हैं, ठीक है, कितने आर्द्र भूमि हैं, कहां पर, उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा आपका, विश्व कैंसर दिवस। तो जो विश्व कैंसर दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है भैया, आपका 4 फरवरी को। प्रत्येक 4 फरवरी को क्या किया जाता है, विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो इसकी थीम है वो क्या है आपका, क्लोज द केयर गैप। क्या थीम है भैया, क्लोज द केयर गैप। और इसी थीम के साथ आपका 4 फरवरी 2023 को विश्व कैंसर दिवस के रूप में क्या किया गया है, मनाया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है भैया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भैया, प्रत्येक 22 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस आपका, अंतर्राष्ट्रीय। यूपीपीसीएस में प्रश्न आपका पिछली बार पूछा गया था, ठीक है, मैच करने के लिए दिया था, तो आप याद करते रहिएगा। इसकी थीम इस बार याद करिएगा। देखिए जो आपका 2022 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका मनाया गया, 2022 की थीम थोड़ा सा देख लेते हैं, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। क्या है आपका, सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। इसी थीम के साथ आपका क्या किया गया है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। और ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है भैया विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा, हीटेड है यार, ये हीटेड है, इसको आप याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो प्रत्येक 5 जून को क्या किया जाता है, प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो इस बार इसकी थीम क्या है आपका, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ इसको बोलते हैं, है ना, केवल एक पृथ्वी। ये आपका 2022 में इसकी थीम है। 2023 का जब आएगा तो बताया जाएगा, अभी तो एग्जाम दीजिए आप जाके, ठीक है, 2022 वाला ही पूछेगा। इसके बाद आपका कह रहा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये भी आपको पता होगा, है ना।
जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये आपका प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये देखिए खास बात ये है, ये तो 21 जून वाला आपको पता होगा, लेकिन थीम नहीं पता होगा। थीम पूछता है भैया, थीम ये क्या है आपका, मानवता के लिए योग। क्या है आपका, मानवता के लिए योग। और इसी थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या किया गया है अभी हाल ही में, यानी कि 21 जून को मनाया गया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला देख लीजिए आपका पहला वीर बाल दिवस। ये देखिए मैंने दोनों बताए हैं, एक पहला वीर बाल दिवस, एक आपका है कौन सा, जनजाति गौरव दिवस। ये दोनों नए हैं, तो दोनों को हीटेड करके याद करिएगा। तो पहला वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर 2022 को आपका मनाया गया है। और ये मैं आपको बता दूं, पहला वीर बाल दिवस रीजन क्या है आपका मनाने का, गुरु गोविंद सिंह को आप लोग जानते होंगे। तो गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, जिनका नाम था आपका बाबा जोरावर, एक था भैया फतेह सिंह। ठीक है, ये दोनों की, इन्हीं दोनों की शहादत में, यानी कि इन्हीं दोनों की शहादत, इन्हीं दोनों की याद में आपका क्या किया जाता है, पहला वीर बाल दिवस आपका मनाया जाता है। और पहला वीर बाल दिवस जो मनाया गया है आपका, ये 26 दिसंबर को मनाया गया है, 26 दिसंबर 2022 को पहली बार। तो हर वर्ष ये आपका प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में आपका मनाया जाएगा, है ना। तो इतने प्रश्न आपके बन जाते हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो भैया रट लो वाली श्रृंखला चल रही है, आपकी एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन करके जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल राहुल सर जीएस गुरु नाम से एक टेलीग्राम चैनल होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि उसका पीडीएफ भी आपको मिल सके। ठीक है, बेहतरीन तरीके से यार हमारे साथ तैयारी करिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम लगे रहेंगे जी जान लगा के, आपको जीएस में हम कहीं से कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, और वीडियो री एग्जाम के लिए थोड़ा सा बात करेंगे, उसके लिए हम आपको बहुत जल्द कुछ नए नए वीडियो 14 तारीख के बाद हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बस कमर कस के बैठे रहिए, जीएस का भी कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए यार, जिससे कि हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव आ पाए और बेहतर से बेहतर आपको क्लास प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।